नमस्कार, मैं हूं कृतिका चौबीसा। आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज। खबर संभाग पर जाने से पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से 4 युवकों की मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा। और राजसमंद नगर परिषद चुनाव में वार्ड 15 में एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में दाखिल किया नामांकन। और अब खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा रतलाम रोड पर दानपुर सीमा से सटे आवापुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 4 युवकों को कुचल दिया। हादसे में चारों ही युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इनमें 2 सगे भाई थे। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया, लेकिन घटना के बाद एकत्र ग्रामीणों ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। मामले की सूचना पर जिला मुख्यालय से अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर ग्रामीणों को शांत किया गया। बाद में शवों को जिला मुख्यालय के एमजी अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया। सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कराकर शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। थाना अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृत चारों युवा छोटी सरवन पंचायत के थे, जो खोरापाड़ा गांव एक आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। 24/21 की शाम करीब 7:40 पर सूचना मिली कि आईडीपी के पास में एक्सीडेंट हो गया है और 4 जनों की मौत हो गई है, जिस पर मैं थाने का जब्ता पटना चौकी का जब्ता लेकर मौके पर पहुंचा। वहाँ से मैंने कंट्रोल रूम को इन्फॉर्मेशन की। कंट्रोल रूम का जब्ता स्पॉट पे आया। आईडीपी ने देखा तो 4 लाशें रोड पर पड़ी हुई हो। मोटरसाइकिल भी घटनाग्रस्त मौके पे पड़ी हुई थी। थोड़ी दूर आगे ट्रक पड़ा हुआ था। आसपास लोगों से पूछा गया, खोरापाड़ा के व्यक्ति को ना बताया, जिस पर जनता को समझाइश की गई। समझाइश करने के बाद में उनको डेड बॉडी को मोर्चरी पर भेजा। परिजनों को सूचना दी। परिजन में मोर्चरी पर आए। आने के बाद इन चारों की लाशों को शनाख्त किया गया। मौके पर सीमान एसपी साहब, एसडीएम साहब, आरटीओ साहब, डीआईएसपी साहब, दानपुर का जब्ता भी उपस्थित हुआ। कानून व्यवस्था बनाए रखी शांति। सर, अभी पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। इन चारों के नाम क्या थे सर? चारों के नाम फाइल देख के बताऊंगी। बांसवाड़ा में पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर शहर के उपला भोईवाड़ा में रविवार को 2 पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे के सिर फोड़ दिए। वारदात में पीहर और ससुराल दोनों तरफ के जख्मी 13 लोगों को एमजी अस्पताल में ले जाना पड़ा। एक पक्ष से कातिलाना हमले तो दूसरे ने राह चलते मारपीट कर चोटें पहुंचाने के आरोप में कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों के 10 से 12 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पता चला है कि भोईवाड़ा के रहने वाले नितेश और उसकी पत्नी कोमल के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। कोमल मोहल्ले में ही अपने पिता गणपत लाल के यहाँ रह रही थी। तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद रविवार को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद अब इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है। कोर्ट का फैसला, कोर्ट का केस चल रहा है 10 साल से। उसने ही लगाया था केस मारपीट मतलब डिवोर्स के लिए, और वो फैसला मेरे हक में आया। तो इस चक्कर में वो लोग मेरे परिवार से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। सुबह में बस पापा धूप में बैठे बाहर, और वो नितेश और पवन आए दोनों, और पापा के ऊपर मतलब वो पेट वगैरह सब लेकर मारने लग गए। बांसवाड़ा जिले में शिक्षक संघ राष्ट्रीय की जिला कार्यकारिणी के चुनाव हुए। शहर के कुशलबाग मैदान स्कूल में आयोजित बैठक के दौरान चुनाव संपन्न हुए। जिला अध्यक्ष के रूप में गंभीर चंद पाटीदार को एक बार फिर से मनोनीत किया गया। बता दें कि पाटीदार पिछले 16 वर्ष से लगातार जिला अध्यक्ष बनते आ रहे हैं। इस बार भी पूरी कार्यकारिणी का मनोनयन निर्विरोध रूप में से किया गया है। कार्यकारिणी में सभा अध्यक्ष के रूप में हिम्मत लाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर पंचाल, उपाध्यक्ष बंसीलाल डिंडोर, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सेवक मनोनीत हुए। साथ ही बीना दायमा और विद्या दवे को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम के दौरान उन सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया जिन्होंने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए बड़ी धनराशि भेंट की है। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए एटीएन उदयपुर न्यूज। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management.
उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निशुल्क परामर्श। Craving for something delicious? Want to devour your cravings? तो अभी ऑर्डर करें 2020 फूड किचन से, जहां हाइजीन के साथ साथ रखा जाता है आपकी सेहत का पूरा ख्याल। हमें हमारे नंबर पर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8686142020। ऑर्डर नाउ 2020 द फूड किचन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डूंगरपुर नगर निकाय चुनाव को लेकर कोतवाली पुलिस ने शहर के कई वार्डों का रूट मार्च किया। थानाधिकारी दिलीप दान ने बताया कि डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में शांतिपूर्वक मतदान को लेकर सोमवार को गेपसागर की पाल से क्विक रिस्पांस टीम, एमबीसी, कोतवाली और पुलिस लाइन के जवानों ने रूट मार्च निकाला, जो कि पुराना शहर होते हुए विजयगंज कॉलोनी, शास्त्री कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, नवा डेरा होते हुए कोतवाली में समापन हुआ। इस दौरान 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे।
भिलवाड़ा जिला सरपंच संघ कार्यकारिणी के चुनाव सोमवार को सारस्वत भवन में हुए, जिसमें 14 ब्लॉकों में से 13 ब्लॉक्स के अध्यक्षों ने मतदान पर अपना प्रतिनिधि चुना। सरपंच संघ के चुनाव में मुख्य अतिथि अजमेर संघ जिलाध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री महेंद्र सिंह और निवर्तमान जिलाध्यक्ष दशरथ सिंह भी मौजूद रहे। चुनाव में जिलाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर बद्रीलाल जाट और उपाध्यक्ष पर शंकर शर्मा मनोनीत रहे। अजमेर संघ जिलाध्यक्ष और संगठन मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि चुनाव का सारा कार्य प्रक्रिया के साथ किया गया, जिसमें 13 ब्लॉक में से 5 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दर्ज करवाया, जिसमें से जिलाध्यक्ष पद पर शक्ति सिंह को 6 मत मिले, बद्रीलाल जाट को 5 मत, शंकर शर्मा को 2 मत मिले थे। इसके बाद शक्ति सिंह अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए। जिलाध्यक्ष शक्ति सिंह ने कहा कि सरकार को हमारी 20 मांगों के साथ ही पीढ़ी खातों को बंद करवाने की मांग को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है तो सभी सरपंच उग्र आंदोलन करेंगे। सरपंच चुनाव में जिले भर के 253 सरपंचों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मंच संचालन सरपंच वेद प्रकाश खटीक व बरदुंदी सरपंच गजेंद्र साहू ने किया। सरकार को हमारी जो भी 20 मांगे वो माननी पड़ेगी। अगर सरकार नहीं मानती है तो विरोध के रूप में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से लगा के दिल्ली तक हम सब सरपंच इकट्ठे होकर हमारी बात को मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि सरकार को इतने सरपंचों की बात माननी पड़ेगी, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। सारा काम प्रक्रिया के तहत किया गया। सभी ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया गया और ब्लॉक अध्यक्षों के जो प्रतिनिधि थे उनको बुला के फिर चुनाव की प्रक्रिया अपनाई गई। उसमें 5 कैंडिडेट सामने आए, फिर उनमें से 6 मत शक्ति सिंह जी को मिले, 5 बद्री जी को मिले और 2 मत शंकर जी को मिले। एक ब्लॉक से यहाँ कोई उपस्थित नहीं थे। 14 में से 13 ब्लॉक उपस्थित थे। उन 13 ब्लॉकों की सहमति से ये कार्य संपन्न हुआ और फिर बद्री जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष इस संघ का बनाया गया है और शंकर जी शर्मा को भी इस संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये सब मिलके भिलवाड़ा सरपंच संघ को अच्छे से चलाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं खबर संभाग के साथ। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ 1 टेबल फ्री, सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉलर्स 8233206262। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 23,30,000 की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, POP फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574।
से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का घर हो, वो भी शहर के अंदर, तो अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वेदेही ग्रुप आपके लिए लाया है एक ऐसा अनोखा गेम शो जिसका नाम है KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। आपको सिर्फ देने होंगे 14 सवालों के आसान जवाब और आप जीत सकते हैं 10 लाख रुपए तक का डिस्काउंट अपनी फ्लाइट बुकिंग पर। आपको क्या करना होगा, आपको बस इस दिए गए नंबर पे कॉल करना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा वेदेही अफोर्डेबल प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट में, और आप खेलेंगे मेरे साथ KBKMM, यानी कि कौन बनेगा किराएदार से मकान मालिक। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम, सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजसमंद नगर परिषद आम चुनाव 2021 में वार्ड संख्या 15 में मुकाबला मजेदार है। इस वार्ड में कांग्रेस और भाजपा के अलावा एक निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में है, लेकिन यह मुकाबला एक ही परिवार के सदस्यों के बीच होने से रोचक बन गया है। यहां भाजपा के पुराने कार्यकर्ता गिरिराज कुमावत को दरकिनार कर नए हिम्मत कुमावत को टिकट दिया गया, जिससे गिरिराज ने निर्दलीय नामांकन भर दिया है। दोनों आपस में मामा बुआ के भाई हैं। वहीं कांग्रेस से देवेंद्र कुमावत को टिकट मिला है, जो हिम्मत का रिश्ते में भतीजा है, लेकिन देवेंद्र का मानना है कि बोर्ड कांग्रेस का बनने के आसार है, जबकि बाकी दोनों प्रत्याशी भाजपा कार्यकर्ता होने से आपस में कट जाएंगे और फायदा उन्हें मिलेगा। जबकि गिरिराज का मानना है कि पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के भरोसे का कार्यकर्ता होने से जनता का पूरा समर्थन उनके साथ है, वे ये सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालेंगे। वहीं हिम्मत कुमावत भाजपा प्रत्याशी हैं और RSS कार्यकर्ता होने के कारण जीत को लेकर आश्वस्त हैं और किसी बड़े पद का सपना संजोकर बैठे हैं। वहीं वार्ड के कुछ रिश्तेदारों के परिवार एक ही परिवार के तीनों सदस्य होने से असमंजस की स्थिति में है कि किसे वोट दिया जाए और किसे नहीं। तीनों प्रत्याशी मतदाताओं और विपक्षी प्रत्याशी जो नजदीकी रिश्तेदार हैं, उनके घर जाकर उन्हें मनाने के अलावा हाथ जोड़ने, पैर छूने और प्रतिदिन 3 बार समर्थन की मांग कर अपनी जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन फिलहाल प्रचार का कार्य रोचक हो रहा है। वार्ड नंबर 15 से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी बनाया है। हम मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और हमारे वर्तमान नगर परिषद के जो जितने भी कार्य हैं, उन सभी विकास कार्यों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पहले बोर्ड ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उन सभी कार्यों को लेकर हम ये नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ वार्ड नंबर 15 में त्रिकोणीय मुकाबला है।
जिसमें कांग्रेस से देवेंद्र कुमावत और वो मेरे रिश्ते में भतीजे हैं, और एक निर्दलीय है गिरिराज कुमावत, मुझे लगता है वो भी मेरे भाई हैं, बुआ के लड़के हैं। और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, फिर भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जो हमारे पूर्व बोर्ड ने जो कार्य कराए हैं उन सभी विकास कार्यों के बल पर हम ये चुनाव निश्चित रूप से कुमावत वार्ड नंबर 15 से प्रत्याशी हूँ, और पार्टी ने जो भरोसा दिलाया है वो हम डेफिनेटली सब युवा मिलके, मेरे साथ मिलके डेफिनेटली सीट निकालने की कोशिश करेंगे। जो मार्केट में हवा चल रही है कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, तो उसे काफ़ी लग रहा है कि भरोसा जताया जा रहा है कि अपना बोर्ड बने और हम काम कराएं। अगर बोर्ड बनेगा तो विकास भी होगा। तो यही आम मतदाताओं का क्या रुझान है? आम मतदाताओं का रुझान, अगर बोर्ड कांग्रेस का बन रहा है तो हम डेफिनेटली कांग्रेस को ही जिताएं, कि वो वार्ड का काम अगर कांग्रेस आएगी वार्ड में तो बोर्ड भी कांग्रेस का बनेगा, तो राज्य में सरकार कांग्रेस की है तो काम भी विकास और ज़्यादा होंगे। अच्छा, आपके इस 15 नंबर वार्ड में कितने कैंडिडेट आपके मुकाबले में? और 2 कैंडिडेट मुकाबले में है, जिसमें से हिम्मत जी कुमावत है बीजेपी से, और निर्दलीय हैं गिरिराज जी से। दोनों बीजेपी के ही हैं आदमी, दोनों बीजेपी के वोट ही काट रहे हैं, तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा है। और आपके रिलेशन में क्या लगता है दोनों का? और दोनों मेरे अंकल ही हैं, दोनों परिवार के अंक हैं। चीज को लेके कितना आश्वस्त है? जैसे ही टिकट कटा मेरा, वार्ड की जनता, काफ़ी कार्यकर्ता मेरे पास पहुंचे बीजेपी के। उन्होंने कहा पैसा पार्टी काम तो अपन कर रहे हैं, और जिसको पार्टी ने टिकट दिया है वो तो भी 5-7 सालों में पार्टी का काम करे ऐसा हमने देखा नहीं। और पार्टी काम आप करते हैं और हम करते हैं, या किसी भी नए कार्यकर्ता को टिकट दिया होता, पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया होता तो हम उसके साथ लगते हैं। हम पार्टी इसके साथ नहीं लगेंगे, और पार्टी यहाँ से हारेगी और आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। चुनाव जीतने के बाद पार्टी के साथ रहेंगे, ऐसा सभी कार्यकर्ताओं ने कहा। फिर सभी कार्यकर्ताओं का मन रखने के लिए मैंने फॉर्म भरा है, आवेदन किया है। सब कार्यकर्ता मेरे साथ हैं, मेरा पूरा परिवार, मेरा वार्ड जो मेरे पूरे परिवार जैसा है वो लगभग मेरे साथ हैं। और ऐसी कार्यकर्ता का कहना है ऐसा कि लगभग त्रिकोणीय मुकाबला होते हुए भी सर्वाधिक वोटों से ये वार्ड हम जीतेंगे, ऐसी संभावनाएं कार्यकर्ता बता रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में बाकी 2 कैंडिडेट और कौन-कौन सी पार्टी के हैं? और कांग्रेस और बीजेपी का कैंडिडेट है, निर्दलीय मैं खेला हूँ। वो आपके आपस में रिलेशन में कुछ है? हाँ, रिश्तेदारी है। वैसे तो पूरा वार्ड में लगभग जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी वो रिलेशन में है, मेरे मामा परिवार से हैं, भाई और भतीजा हैं। और राजसमंद में स्थानीय नगर परिषद चुनावों को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने पत्रकार वार्ता करते हुए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस चुनाव प्रभारी पुष्पेंद्र भारद्वाज, कांग्रेस जिलाध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर, पीसीसी सदस्य नारायण सिंह भाटी, हरि सिंह राठौड़ के अलावा भाजपा कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। भारद्वाज ने घोषणा पत्र जारी कर बताया कि पूर्व की भाजपा के कार्यकाल में विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति हुई है, यहाँ तक कि कमेटियों का गठन भी नहीं हो पाया। अब जनता में कांग्रेस को सेवा सौंपने का इरादा कर लिया है। अगले चुनावों में हम भाजपा के अधूरे विकास कार्यों के अलावा 3 नए बिंदुओं पर विकास की योजना बना रहे हैं। नगर परिषद के गठन के बाद सभापति बनते ही पहली बैठक में इन तीनों बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और राज्य सरकार की मदद से इन विकास कार्यों को पूरा करवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कल गणतंत्र दिवस के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसके द्वारा जनता को कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की जाएगी। और एक विश्व स्तरीय जो पहचान मार्बल की वजह से बनी हुई है उसको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक घोषणा पत्र तैयार किया गया, जिसके अंदर हर वर्ग को, हर क्षेत्र को हम लोगों ने इसमें शामिल करके वो सारी चीज़ें सम्मिलित की है जो सालों से जनता बाट जोड़ रही थी कि हमारे राजसमंद नगर परिषद के अंदर रहने वाले बासिंदों को क्या क्या आवश्यकता है, जिसका संपूर्ण ब्यौरा आप स्टडी करेंगे आपके समक्ष। कल किस तरीके से आप पैदल मार्च करेंगे, कहाँ से कहाँ तक करेंगे? कल 26 जनवरी हमारे देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। 26 जनवरी को हम पैदल मार्च पूरे संपूर्ण यहाँ की राजसमंद की जो कांग्रेस के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कार्यकर्ता है, उनके नेतृत्व में हजारों की संख्या में सुबह 11 बजे पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और आम जनता से हम लोग निवेदन करेंगे
कि कांग्रेस की राज्य में सरकार, कांग्रेस की सरकार के रहते बहुत सारे यहाँ विकास के अभूतपूर्व कार्य, किसानों को लेकर के कार्य, इस महामारी कोरोना के दौरान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता के मद्देनज़र आम जनता को राहत दी गए कार्य, इन सब को मुद्दा बनाते हुए जनता से हम लोग निवेदन करते हुए जाएंगे। और यहाँ हमें विश्वास है कि राजसमंद के अंदर हम लोग ऐतिहासिक वार्डों को जीत करके विश्व प्रख्यात कुंभलगढ़ को देखने के लिए हजारों सैलानी आते हैं, लेकिन केलवाड़ा से कुंभलगढ़ जाने वाली सड़क के हालात इतने खस्ता हैं कि किसी भी समय कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। कुंभलगढ़ रोड पर जो होटल्स बनी हुई है, उन होटल मालिकों ने पीडब्ल्यूडी से मिलकर रोड सीमा से दूर एनओसी ले रखी है, लेकिन मौके पर रोड से 20 से 25 फीट दूरी पर बाउंड्री वॉल बना रखा है। होटल संचालकों को पटवारी द्वारा सीमा जानकारी भी कई बार कराई गई, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मेन रोड पर एक तरफ कंस्ट्रक्शन की सामग्री डाल रखी है तो उसी तरफ होटल होने के साथ साथ और दूसरी तरफ खाई है, जिससे किसी भी समय कोई भी घटना घटित हो सकती है। कुंभलगढ़ में प्रशासन की ओर से न तो आवासीय और न ही कमर्शियल कन्वर्ट किया जा रहा है, जबकि टाइगर जोन घोषित होने के बाद भी धड़ल्ले से कुंभलगढ़ में निर्माण कार्य हो रहा है। इससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर अंधेरी नगरी चौपट राजा की कहावत सही साबित हो रही है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो महल भी बहुत अच्छा है, पर वो रोड यहाँ से उदयपुर से टर्न होके आए तो कितना खराब रास्ता है। 10 किलोमीटर में आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। ये क्या रास्ता होता है? सरकार भी कुछ कर नहीं रही है इसमें। कर्मचारी सिर्फ खाते चले जाते हैं और कुछ बनाते नहीं है। अच्छा वो खाड़ा खैया वाला सब रोड है, ऐसा थोड़ी चलता है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा जिले के आवापुरा थाना क्षेत्र में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर से 4 युवकों की मौके पर हुई मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाकर किया हंगामा। और राजसमंद नगर परिषद चुनाव में वार्ड 15 में एक ही परिवार के 3 सदस्य हैं चुनाव मैदान में। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय के रूप में दाखिल किया नामांकन। खबर संभाग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत कृतिका चौबीसा को और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए ATN उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।